हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं और जिस प्रकार से अर्जुन विश्व रूप के भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं उसका वर्णन हो रहा है। वो दर्शन करके वो क्या बोल रहे हैं वह सब सुन रहे हैं हम लोग। आप बोल पाएंगे श्लोक? माइक दीजिए। 11वां अध्याय 20वां श्लोक जी 1080। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविततं महात्मन्। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं त्ववेदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मन्। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवथितं महात्मन्। ठीक है। यद्यपि आप एक हैं किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। मतलब सारे ग्रहों में व्याप्त हैं और ग्रहों के बीच में जो स्पेस है वहां भी व्याप्त हैं। अब देखिए साइंस की बिल्कुल विपरीत बात चल रही है। यह कह लीजिए कि साइंस गीता के विपरीत बोलती है। साइंस के अनुसार यूनिवर्स के जो बीच वाला भाग है यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, यही कहते हैं ना वो। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी भगवान व्याप्त हैं। अब वो रूप सूक्ष्म है, वह दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती है इसका अर्थ यह नहीं कि वो है नहीं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने को सीखने को मिल रही है कि यद्यपि एक हैं लेकिन अपरिच्छिन्न है। एक है मतलब एक व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण, तो व्यक्ति मतलब आप मैं लिमिटेड दिख रहे हैं, लेकिन लिमिटेड होते हुए भी वह सर्वव्यापी है। ये बात यहाँ पे सूचित हो रही है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अब तो बड़ी अद्भुत बात आ जाएगी, तो यहाँ तो झगड़ा हो जाएगा। कुछ समय पहले श्लोकों में कहा गया था कि भाई दिव्यम ददामि ते चक्षुम, तो इससे यह सूचित होता है कि अर्जुन के अलावा और कोई नहीं देख रहा था। और यहां पे श्लोक स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन देख रहे हैं कि तीनों लोगों के लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ कहते हैं कोई नहीं देख रहा, एक तरफ कह रहे हैं तीनों लोग के लोग देख रहे हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं? तो बात यह है कि युद्ध क्षेत्र में कोई नहीं देख रहा था, लेकिन बाहर के लोग आए थे, अर्थात नीचे के लोग, देवता लोग, ऋषिगण, सिद्धगण, राक्षस, असुर सब आए थे। ब्रह्मा जी, शिव जी सब देखने आए थे भगवान का इस विश्व रूप को। और उसका कारण यह है कि भगवान अर्जुन को अपना संपूर्ण ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे। देखो सारे के सारे राक्षस असुर भी मुझसे भयभीत होते हैं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। इसलिए भगवान ने दिखाया सब लोगों को, एक्सेप्ट जो युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध क्षेत्र वाले अगर देख लेते तो वहीं भाग जाते कि नहीं भाग जाते? नहीं भागे। ध्यान दीजिए, लॉजिकली समझिए आप। जब देवता इधर उधर डर रहे हैं, भाग रहे हैं, कह सकते हैं भयभीत हो रहे हैं, तो अब इंसानों का तो कहना ही क्या। अगर कोई व्यक्ति देखे कि यहाँ एक व्यक्ति सामने उपस्थित है जो मुझे खा रहा है, लिटरली खा जा रहा है, तो क्या तब भी व्यक्ति वहाँ पे खड़ा रहेगा? जयद्रथ को ने ये सुना कि अर्जुन ने संकल्प लिया कि उसे मार देंगे, तो भागा वहाँ से वो। तो जब केवल संकल्प सुना अर्जुन का तब वहाँ से भागा। तो अब बताइए कि अगर साक्षात दिख रहा है किसी को कि विश्व रूप उसे खाने जा रहा है, तो युद्ध में कैसे खड़ा रहेगा? तो इससे बिल्कुल दोनों बातों का समन्वय लेके चलना पड़ेगा कि
युद्ध क्षेत्र में केवल अर्जुन देख रहे थे और कोई नहीं देख रहा था, लेकिन अन्य देवता अलक्षित रूप से, अलक्षित मतलब जो यहाँ युद्ध क्षेत्र में लोग थे वह नहीं देख रहे हैं कि देवता लोग भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं, लेकिन देवता लोग भगवान के विश्व रूप को देख रहे हैं। सबको समझ में आ रही है बात? इज वेरी क्लियर? तो दोनों को बैलेंस कर लीजिएगा। तो जब इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे तो मैंने कहा कि देखिए हम पढ़ करके बताएंगे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि क्या हम आप ही पार्टी के हैं, कलयुग के वहीं से थे ना, तो लिखा रहता तो याद रहता, नहीं तो भूल जाते किसको दिखाया किसको नहीं दिखाया, उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। तो स्पष्ट है कि युद्ध क्षेत्र के लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन देवताओं को, यहाँ तक कि नीचे के लोगों को, नीचे के लोगों को भी दिखाया, ये कहने का अर्थ है। त्वया आपसे यानी आपके द्वारा एकेन ही अकेले ही द्यावा पृथिव्यो स्वर्ग द्युलोक का मतलब स्वर्ग, तो कह रहे पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का और ईदम अंतरम, यह मध्य भाग अर्थात अंतरिक्ष व्याप्तम अर्थात व्याप्त है, यानी पूरा पृथ्वी व्याप्त है, पूरा स्वर्ग व्याप्त है और उसके बीच का अंतरिक्ष व्याप्त है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं, देखिए समझना होगा, ये ना लीजिएगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वाला व्याप्त है और बाकी नीचे का लोक व्याप्त नहीं है। जितने, इससे वही उपलक्षण आप यूज कर लीजिए, उपलक्षण की टेक्निक से समझ लें कि भाई पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो स्पेस है और अब ब्रह्मलोक और जितने भी लोग हैं उनके बीच में जो स्पेस है, यानी पूरा ब्रह्मांड भगवान के द्वारा व्याप्त है, यह ग्रहण करना होगा। मोटा मोटा अर्थ नहीं लेना चाहिए आपको। क्या समझ गए आप लोग? भाई जैसे मैं कहूं कि मेरे और आपके बीच में स्पेस है, हवा है, और आपके उस दरवाजे के बीच में नहीं है और उस दरवाजे से आगे दरवाजे के बीच में नहीं है, तो हवा तो सब जगह है ना, जैसे यहाँ पृथ्वी में। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जो आपका विश्व रूप है वो सभी जगह व्याप्त है, ये कह रहे हैं, अपरिच्छिन्न है। सर्वादिशश्च, और सभी दिशाएं भी व्याप्त हैं, हर दिशा में है। अब ये काफी रुचिकर है। अब ये मेरे लिए एक प्रश्न बन जाएगा कि हमने थोड़ा काइंड ऑफ वास्तु में पढ़ा था कि भाई नॉर्थ में इधर उधर भगवान नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, ऐसे सुनते हैं ईशान कोण इत्यादि, तो कौन से कोने में नहीं रहते भगवान? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। एक प्रश्न अब ये भी आ रहा है मेरे मन में, हम लोग गायत्री के लिए बोला जाता है कि सुबह आप ईस्ट में देखिए, दोपहर में आप नॉर्थ में देखिए और शाम को वेस्ट में देखिए, तब और वेस्ट नहीं सॉरी साउथ में भगवान नहीं है क्या? ये मैं मतलब प्रश्न सीनियर डिवोटी से करूँगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। सभी जगह व्याप्त हैं भगवान। महात्मन, अब इसकी बड़ी सुंदर अर्थ लिया गया। देखिए, महा प्लस आत्मा, तो आत्मा का अर्थ होता है मन चित्त, और महा का मतलब हुआ अपरिच्छिन्न असीमित। हे असीमित चित्त वाले, हे असीमित मन वाले, जैसे मैं इस समय केवल उन्हीं लोगों के बारे में सोच सकता हूं जो रूम पे मुझे दिख रहे हैं और जूम पे जो दिख रहे हैं, जो वीडियो ऑफ किए हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो मेरा मन वहां तो जा ही नहीं सकता है जो उनका वीडियो ऑफ है। और मान लो कोई यूट्यूब पे सुन रहा हो तो उसको मैं कैसे देखूंगा कौन सुन रहा है? लेकिन इसी समय आप देखिए भगवान सबको जान रहे हैं ना, कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, जूम पे कौन कौन सुन रहा है और यूट्यूब पे कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है ये भी जान रहे हैं। कौन आदमी क्या क्या कर रहा है उसके बारे में भगवान कॉन्शियस हैं। चित्त उनका चित्त सभी के चित्त को पकड़ने वाला है, इसलिए कह रहे हैं महात्मन। सुनना, ये बड़ा अच्छा अर्थ है। कई बार महात्मा शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये महात्मा का अर्थ थोड़ा अलग आया। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी इसको बताते हैं। महाआत्मा मतलब, महा मतलब अपरिच्छिन्न, अपरिमित या असीमित, और आत्मा मतलब मन। महा अपरिच्छिन्न मनोवृत्ति वाले, ऐसे भगवान आप हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी मन की वृत्ति कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम वर्तमान। एकदम से पूछ लिया जाए कि कल क्या खाया था, अगर आप रोज ही एक चीज नहीं खाते हैं तो कल क्या खाया था, इज इट नॉट, भूल जाते हैं। लेकिन भगवान तो हर जीवात्मा क्या सोचा, क्या खाया, कब छींका, क्या सब कुछ पता है। ये बात बड़ी अद्भुत घटना है, अद्भुत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं महात्मन। तब इदम अद्भुतम, आपका यह अद्भुत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह असीमित है, इसलिए। ऐसा रूप जो दिखे और असीमित हो, यह अद्भुत हुआ कि नहीं? जिसका रूप दिख रहा है
यानी कि बाउंड्री दिख रही है लेकिन फिर भी असीमित है, क्योंकि अगर कोई चीज़ असीमित है तो उसकी सीमा नहीं होगी। मान लीजिए कोई इतनी मोटा है तो अलग काइंड ऑफ इस तरह का दिखेगा ना, सीधे सीधे उसको पतला होगा तो एकदम ऐसे पतला से दिखेगा। तो जहाँ भी उसकी सीमा है ना, मेरा हाथ है तो आप देख रहे हैं हाथ की सीमा ऐसे, तो कोई रूप देख रहे हैं तो उसकी सीमा होनी चाहिए। लेकिन आपका अद्भुत रूप है, क्योंकि रूप होते हुए भी ये अपरिच्छिन्न है, असीमित है, इसलिए अद्भुत। इदम अद्भुतम, ये जो रूप आप दिखा रहे हैं ये विश्व रूप। और उग्रम रूपम, अद्भुतम रूपम, उग्रम रूपम। उग्र क्यों है? क्योंकि सबको जलाने वाला है। दृष्टवा, देखकर, लोकत्रयम, तीनों लोक, प्रवथितम, व्यथित समझते हैं। क्या होता है व्यथित का अर्थ? वेरी गुड, परेशान होना। और प्रव्यथित मतलब प्रकृष्ट न व्यथित। अब तो संस्कृत भी सीख गए प्रभु जी, वेरी गुड। प्रकृष्ट यानी बहुत बढ़िया से व्यथित हो रहा, परेशान हो रहे, भैया ये क्या हो रहा है। और अद्भुत बात यह है कि सभी विश्व रूप में स्थित हैं, लेकिन अब देख रहे हैं, भगवान सबको दिखा रहे हैं। अत्यंत भयभीत और व्यथित हो रहे हैं। श्लोक देखिए, द्यावा पृथिव्योर द्यावा पृथिव्योर इदम अंतरम ही। द्यावा पृथिव्यो यानी कि स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी और उसके बीच में जो कुछ भी है, निश्चित ही मतलब निश्चित ही, कोई उसमें अवधारणा के लिए कह रहे हैं। व्याप्तम त्वयि एकेना, निश्चित ही आप अकेले के द्वारा ही व्याप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और दिशश्च सर्वा, और सारे दिशाएं भी आपके द्वारा व्याप्त हैं। दृष्ट्वाद्भुतम, आपके अद्भुत रूप को, दृष्ट्वाद्भुतम रूपम, रूपम दोनों जगह लगा लीजिएगा, अद्भुत रूपम और उग्रम रूपम। आपके इस अद्भुत उग्र रूप को, तब इदम, इस रूप को, आपके इस रूप को देख करके, दृष्टवा, लोकत्रयम प्रवर्तितम महात्मन, हे अपरिच्छिन्न मनोवृत्ति वाले भगवान, तीनों लोक प्रव्यथित हो रहे हैं, अर्थात भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, द्यू शब्द और पृथ्वी शब्द ये दोनों ही ऊपर और नीचे के सब लोगों का संकेत करने के लिए है। यह भी स्पष्ट हुआ। यद्यपि यहाँ स्वर्ग के लिए ही बोल रहे हैं और पृथ्वी के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन उपलक्षण से आपको बाकी सारे ग्रह लेने होंगे, यानी कि ब्रह्मा, भगवान की रेंज सब जगह है, ये कहने का अर्थ है, ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ। द्यू और पृथ्वी के बीच का जो अवकाश है, अर्थात खाली स्थान है, ये जो खाली लग रहा है, जिस अवकाश में समस्त लोक वर्तमान है, ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हो रही हैं। ये समझ में आ गई बात? ये कह रहे हैं यहाँ पे कि स्वर्ग और पृथ्वी, इसके बीच में भी तो बहुत सारे ग्रह हैं, और उनके बीच में जो अवकाश है वो, उसमें सभी जगह आप व्याप्त हो, ये कहने का अर्थ। बस सिंपल सी बात है। महात्मन अर्थात असीमित मनोवृत्ति से युक्त विशाल हृदय वाले भगवान। ये भी क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा चित्त कुछ कुछ बातों को ही पकड़ता है। वृत्ति का मतलब कह सकते हैं उसकी चाल या उसका बहाव या उसकी गति। तो मन की गति हमारी कहाँ कहाँ जाएगी भाई? जहाँ जहाँ हमने अनुभव किया वहाँ जाएगी। स्वर्ग के विचार तो आते होंगे आप लोगों को? नहीं आते, सपने में भी नहीं आते। तो आप देखेंगे कि प्राय इस जगत में सपने में भी नहीं आते और नरक के भी विचार नहीं आते। यद्यपि हम लोग दोनों जगह से घूम के आए हैं, लेकिन अब नरक और स्वर्ग दोनों के विचार आते नहीं है। कभी आए आप लोगों से स्वर्ग? गए तो वहां पे हैं, लेकिन आते नहीं है, मतलब विचार नहीं आते, अनुभव नहीं। ब्रह्मलोक के बारे में क्या विचार आप लोग? ब्रह्मलोक के बारे में तो लोग, यहाँ तक ब्रह्मलोक छोड़ दीजिए, स्वर्ग के बारे में कहेंगे किसने देखा है, मतलब देख के सब आ गए हो, फिर भी नालायक कहता है कि किसने देखा है, किसने देखा है, अर्थात भूल गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्वर्ग आदि की में भी हमारी मनोवृत्ति नहीं जानती। लॉस एंजलिस में आप क्या हो रहा है इस समय प्रभु? अच्छा, ये देख के आए लग रहा है, कल्याण प्रभु कह रहे हैं वहां पे झगड़ा हो रहा है, तो लॉस एंजलिस अब घूम के आए। ठीक है, जो भी, इसका मतलब न्यूज़ देख रहे हैं, माया में है। तो लॉस एंजलिस में क्या हो रहा है इससे अपने को कोई मतलब नहीं। तो वहाँ क्या हमारी मनोवृत्ति जा रही है? अच्छा, मैंने क्या खाया, आपने क्या खाया, कुछ तो खाया, लेकिन आपकी जो आप खाए वहाँ आपकी मनोवृत्ति, मैं जो ग्रहण किया मेरी मनोवृत्ति। सो दिस इज कॉल्ड लिमिटेड मनोवृत्ति। एक बहुत सुंदर बात कहूँगा कि
प्रहलाद महाराज ने सभी जीवों के लिए प्रार्थना करी थी कि आप ब्रह्मांड के सभी जीवों को ले जाइए, लेकिन क्योंकि वह सबका स्मरण नहीं कर सकते थे इसलिए सब नहीं गए। श्रीला जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में समझाते हैं, बड़ा रुचिकर है। कोई भी जीवात्मा सबका स्मरण तो नहीं कर सकता है, तो सबका, जिनका वो स्मरण कर ली वो सब चले गए, ब्रह्मलोक के चले जाओ, यहाँ के चले जाओ, वहाँ चले, लेकिन जिनका स्मरण नहीं कर पाए वो रह गए। लेकिन भगवान को सबका स्मरण रहता है, सबकी ही क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ और सभी क्षेत्रों का, सभी खेतों को जानने वाला हूँ, ये अर्थ है। दिस इज ब्रिलियंस, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। बहुत अमेजिंग बात है कि हम सभी लोग कुछ विशेष दुख या सुख से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि भगवान नहीं जानते या भगवान के नियंत्रण के बाहर है। ऐसा नहीं है। ये बात अपनी ज़िंदगी में हमको गांठ बांध के रखनी पड़ेगी कि भगवान हमें दुख नहीं देना चाहते हैं। अगर कोई दुख देना चाहता है तो हम स्वयं ही हैं जो अपने को दुख देना चाहते हैं। ना हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तो भगवान ने बोला ना, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्ते न ते शुरमते बुधा। तो क्यों बुद्धि नहीं प्राप्त कर रहे? दुख तो हम केवल अपने आप को दे रहे हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं दुख दे रहा है। अद्भुत बात लगती है, लेकिन दिस इज हाउ वी आर। हमारी मनोवृत्ति तो समझ रहे ना, पिछले जन्म के इसी जन्म की बहुत सारी बातों को बिल्कुल छोड़ चुकी है, लेकिन भगवान को सब याद है, सब जानते हैं। अमेजिंग। और भविष्य की बातों को भी जानते हैं, इसको तो दिखाएंगे भी अर्जुन को भी आगे। बहुत अच्छा मैं शब्द लगा था, महात्मन। एक दूसरे एंगल से सोचिए कि जिन लोगों को आप प्रेम नहीं करते हैं उनको तो अपने चित्त में नहीं चाहते ना, उनकी स्मृति तो ना ही हो तो अच्छा है ना। लेकिन भगवान इतने बड़े हृदय वाले हैं कि अब ऐसा कोई है ही नहीं जो व्यक्ति उनके हृदय में ना रहता हो। जो विरुद्ध भी चलते हैं उनके बारे में भगवान सोचते हैं कि ये काश सुधर जाते तो अच्छा रहता, ये फालतू में उससे विरोध कर रहे हैं। डू यू एग्री विद दैट फैक्ट? कृष्णस कंपैशन इज अनलिमिटेड। जैसे कि चंद्रमा एक गाय की पूजा करने वाले को और गाय खाने वाले दोनों के घर में एक समान प्रकाश देता है। सुहृद सर्वभूता नाम, कितनी सुंदर बात है। सबके प्रति भगवान सम है। बहुत सारी बातें इस पे कह सकते हैं महात्मा पे कि भगवान असीमित मनोवृत्ति से युक्त है। और भक्तों को महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति इतनी फैल गई है कि भगवान उसमें आ गए हैं। वो भगवान जिनकी मनोवृत्ति पूरे विश्व में फैली है वह भक्त के हृदय में आ जाते हैं, इसलिए भक्तों को भी महात्मा कहा जाता है। महात्मा नास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रित भजन्ते नन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। काफी इंटरेस्टिंग है, कौन किसके अंदर है? भगवान की मनोवृत्ति में सब है और भगवान भक्त के हृदय में है। दिस इज इनकंसीवेबल। ठीक है, आपके इस अद्भुत अर्थात अनंत विस्तार वाले, तो अद्भुत रूप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका विस्तार अनंत है। और उग्र रूप अर्थात अत्यंत उग्र, आपके रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अब ये अर्थात कुछ अजीब सा लगा नहीं आपको? उग्र मतलब अत्यंत उग्र। दिस इज रियली नाइस। लाइक मीठा नहीं, अरे मीठा, बहुत मीठा है भाई, इस अर्थ में। समझ में आया आपने? कभी होता है खीर में मीठा हो जाता है तो मान लो पत्नी या माँ पूछती है, बेटा मीठा हो गया या प्रभु जी मीठा हो गया? मीठा, अरे बहुत मीठा। तो मीठा नहीं अर्थात बहुत मीठा। तो यहाँ उग्र का मतलब अत्यंत उग्र, इतना उग्र कि अब देवता तक डर रहे हैं। देखिए असुर अब हम लोगों की भाव भंगिमा से डरने वाले हैं। मूंगफली कहीं का पीस दूंगा तुमको। तो अब हम कितनी भी उग्रता दिखाएं, बब्बर शेर डरने वाला है हमसे। इज इट ओके? तो इस जगत में बहुत से लोग बहुत उग्रता दिखा सकते हैं, जैसे शार्क कहीं आ जाए तो हम डर जाएंगे। यहाँ तो लोग छिपकली से डर जाते हैं, तो अब शार्क की तो बात क्या कहिए। लेकिन इस जगत का, पृथ्वी की बात करें, कोई कितना भी उग्रता दिखा देगा, अब देवता लोग डरने वाले नहीं है, और ना ही असुर लोग, ना भूत प्रेत पिशाच, कोई डरने वाला नहीं है। अब समझ में आया आपको? उग्र मतलब इतना उग्र कि देवता भूत पिशाच सब भयभीत हो रहे, ये अर्थ है। कितना अमेजिंग टीका दिया गया, हमको बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए मैं अगला श्लोक लिया नहीं। हमने कहा ये बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, उसको रिलीज भी कीजिए और विचार कर सके, तो बहुत अच्छा श्लोक है। उग्रम मीन्स अत्यंत उग्रम, टू मच, अनबियरेबल।
देखिए, भगवान का हर गुण असीमित है। जब वह अद्भुतता प्रस्तुत कर रहे तो वह असीमित है, और उग्रता प्रस्तुत कर रहे तो वह भी अद्भुत है, असीमित है। जब चित्त की बात कर रहे तो वह भी असीमित है। तो हर गुण में आपको असीमित लगा देना पड़ेगा, इसलिए कह रहे अत्यंत उग्र, असीमित रूप से उग्र कह सकते हैं। अद्भुत मतलब अनंत विस्तार, यानी कि जो चीज अनंत विस्तार वाली है तो अनंत रूप से अद्भुत होनी चाहिए, अद्भुत होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अभिप्राय यह है कि युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सारे लोग, असुर, पितृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों में अनुकूल, प्रतिकूल और मध्यस्थ रूप जो तीनों लोक हैं, वे सब के सब अत्यंत व्यथित हो रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। यह क्या अर्थ हुआ भाई? देखिए, जैसे भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह पहले के वसु हैं, तो उनकी पार्टी के लोग भी थे। और इससे पहले भी हम सुन चुके हैं कि यहीं पे महाभारत में हुआ था, तो उनकी पार्टी यानी कि जो वसु लोग हैं उनकी तरफ से हैं, और बाकी लोग भी सब युद्ध देख रहे हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, जैसे कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो एक व्यक्ति था, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, एक नाग था, वो नाम भूल रहा हूं उसका मैं। तो वो नाग के परिवार का वध किए थे अर्जुन खांडव वन को जलाते समय, तो वो बच गया था। तो वह कर्ण के बाण में प्रवेश कर गया था, और कर्ण को इंस्पायर किया था कि आप इसको यूज कीजिए ताकि अर्जुन मर जाएं। तो कर्ण जब बाण चलाते हैं, कर्ण को भी पता नहीं था कि उसमें जहर है, और वह जब अर्जुन पे चलाते हैं तो भगवान जानते हैं कि अगर ये स्पर्श भी कर गया तो वह मार दिया जाएगा। तो पांव से जो रथ था उस पर भगवान प्रहार करते हैं अपने पांव से, तो वो घोड़े जो है वो दब जाते हैं। तो अर्जुन थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं ऐसे करके, और उनके मुकुट को उड़ा करके चला जाता है बस वो। तो अर्जुन उसके बाद कहते हैं, अरे भगवान, आपके रहते हुए मेरा मुकुट उड़ गया। नहीं, ये बोल रहा हूँ ये मैं इस्कॉन डिवोटी की तरफ से बोल रहा हूँ, आप इस रथ पे होते हुए भी मेरा मुकुट उड़ गया। तो भगवान उत्तर देते हैं, नहीं बेटा, तेरा गर्दन उड़ जाती है। कहने का आशा यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन भक्त लोगों को तो चैन ही नहीं पड़ता। रे भैया, छींक कैसे आ गई हमको जब कर रहे हैं हमको, इज इट नॉट? बुखार कैसे हो गया, पेट दर्द कैसे हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत दुख भोगना पड़ता अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे होते। तो खैर, मैंने ये बात आपको इसलिए बताया कि वहां पे बहुत दिव्य लोग भी आए हुए थे, ये कहने का अर्थ है। तो वो सब के सब देख रहे थे, कुछ व्यक्त थे, कुछ अव्यक्त थे। इससे तो यही महसूस हो रहा है कि अव्यक्त ही थे, ये जिनके बारे में बात हो रही वो अव्यक्त थी, वो अलक्षित थे, वो दिख नहीं रहे थे सामान्य लोगों को, क्योंकि वो भागते हुए दिखते तो बाकी लोग भी भागते। तो यही हम समझ लेंगे कि ये दिख नहीं रहे, सामान्य लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन को दिख रहे हैं भागते हुए। देखिए, ध्यान दीजिए कि अर्जुन को युद्ध, जब ये गीता से पहले परेशान हो रहे थे, तब नहीं दिख रहे थे कि यहाँ यक्ष राक्षस आदि दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्पष्ट है कि ये लोग सभी को नहीं दिख रहे थे, ना कि अर्जुन को भी नहीं दिख रहे थे। अर्जुन को भी नहीं दिख रहे थे, अर्जुन को अब दिख रहे हैं ये। क्यों? और क्योंकि इन लोगों को भी विश्वरूप अब दिख रहा है। विश्वरूप देखने नहीं आए थे, क्लियर समझ लीजिएगा। विश्वरूप, अगर मैंने पता नहीं बोल दिया था, नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन विश्वरूप देखने नहीं आए थे, विश्वरूप उनको दिख गया था। वो आए थे युद्ध देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच देखने जाए, स्टेडियम में जाए, वहाँ पे उग्रवादी कोई बम फोड़ दे, तो बम विस्फोट देखने नहीं आए थे, लेकिन विस्फोट भगवान कर दी वहाँ पे। तो भगेंगे कि नहीं भगेंगे? ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। मान लीजिए स्टेडियम में है, आप क्रिकेट मैच देखने के लिए गए और वहाँ बम फोड़ना शुरू कर दे, बूम बूम, सब तरफ से बम फूट रहा है, तो आप भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भगदड़ बचेगी कि नहीं बचेगी? तो कह रहे हैं कि उसी तरह से आपने जो उग्र रूप दिखाया है, इससे सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर, देवता तक भाग रहे, भागो भागो भागो, ये क्या हो रहा है? ये तो देखने आए नहीं थे। यस, 3 प्रकार के लोग दिख गए, अनुकूल, प्रतिकूल और मध्यस्थ। समझ गए? जो पांडवों के अनुकूल प्रतिकूल हों, या उनको कोई मतलब नहीं, खाली वो किसी पार्टी के नहीं है। जैसे मान लीजिए आप भारत पाकिस्तान के मैच में अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा, और बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हो तो आप लोग मध्यस्थ हो जाएंगे। कौन जीतता है कौन हारता है उससे कोई मतलब नहीं है। अनुभव है, ऐसा देखा होगा। अच्छा, ये हार गया, ठीक है, वो हार गया, वो ठीक है, लाइक दैट। तो दोनों पार्टी के मध्यस्थ लोग भी इसमें थे। इन लोगों को भी भगवान ने अर्जुन की भांति विश्व के आश्रय रूप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के साधन
दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए थे। अब एक हमको इतनी अद्भुत बात बताएंगे, हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान का यह विश्व रूप आश्रय स्वरूप है, अर्थात सभी को आश्रय मिलता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आज मैं काइंड ऑफ भगवान के लिए चटनी बनानी थी, तो नारियल, कच्चा नारियल लेने के लिए गया था। तो वो मेरे लिए नारियल छील रहे थे, और मैं ऐसे साइड से ठेले में देख के, साइड में ठेले के उस तरफ गया, तो नीचे देखा उस ठेले के नीचे एक कुत्ता सो रहा है, और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ब्रजवासी यार लिबरल, कोई दिक्कत नहीं, तो सो रहा है। तब मैंने एकदम, मुझे बात याद आई कि ये जगत आश्रय स्वरूप है। इट्स नॉट दैट कि किसी व्यक्ति को आश्रय नहीं मिलेगा, दिस इज वेरी नाइस, एवरीवन गेट्स एज पर हिज कर्मा, लेकिन भक्तों को भगवान विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। चलिए आगे। एक भक्त हमको बोल रहे थे बीच में कि प्रभु जी हमारे घर में बड़ा झगड़ा हो रहा है, ये परेशानी हो रही है। अब मेरे शब्द थोड़े कठोर होंगे, तो क्या हम कुत्ता के शरीर में हैं, क्या बिल्ली के शरीर में है, या बंदर की तरह हैं? अरे कुछ भी हो, जीभ से तो भगवान का नाम बोल सकते हैं ना। कुछ भी हो, कितना हो, घर में झगड़ा हो, कुछ भी हो, हरे कृष्णा रो रो करके भी हरे कृष्णा बोल सकते। यू कैन चैंट हरे कृष्णा। भगवान कितने दुख में हुए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, यू कैन स्टिल चैंट हरे कृष्णा। कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणनाम यथ। शास्त्र नहीं सुनने से लोग ऐसे बहाना करते हैं कि झगड़े की वजह से हो गया, ये हो गया, नहीं। एनीवेज, मैं इस पे बोलना चाह रहा था कि भगवान का ये जो जगत है, ये आश्रय रूप है। ऑल्दो आत्मा के लिए इस जगत में कहीं आश्रय नहीं है, ये भी पॉइंट है कि आत्मा के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं जो उसको परमानेंट रहने दिया जाए, लेकिन फिर भी जब तक जिस देह में है उसे कहीं ना कहीं आश्रय जरूर मिलेगा। अरे नरक में भी तो आश्रय मिल जाता है लोगों को, बुरा हो अच्छा हो, लेकिन रहने के लिए स्थान मिल ही जाएगा। जितना प्रारब्ध है वो भोगने के लिए भगवान जिलाएंगे ही किसी ना किसी रूप में। यानी काफी कुछ कह सकते हैं, हमको ये बात अच्छी लगी थी। विश्व के आश्रय रूप अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने के साधन दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए थे। यदि कहा जाए कि किस लिए दिए थे, तो उसका उत्तर यह है कि अर्जुन को अपना सारा ऐश्वर्य दिखलाने के लिए दिए थे। देखो, सारे देवता भी मुझसे डरते हैं, इसलिए यह कहा है कि महात्मन, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। तो ये भगवान का ऐश्वर्य दिखा। गीता भूषण टीका। भगवान ने फिर अपना काल रूप दिखाया जब अर्जुन उस रूप को देखने में मानसिक रूप से समर्थ हो सके। इसको 10 श्लोकों में कहा गया। स्पेलिंग मिस्टेक को उसको सुधार कर ग्रहण कीजिएगा। क्या मतलब है? भगवान ने पहले अपना रूप दिखाया, सर्वदेवाकार रूप, और वो सब तरफ अग्नि फैला रहा था सब, तब उनको डिस्टर्ब हो गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉज हुआ, और उसके बाद फिर भगवान ने अपना दूसरा रूप दिखाया। आई मीन इट्स लाइक डोज थोड़ा रुक रुक के दिया जाता है। कभी कभी किसी को करंट दिया जाता है पगले होते ना, तो करंट देते तो एक साथ नहीं देते, एक करंट झटका लगा, फिर थोड़ा ठंडा उसके बाद फिर झटका लगा, ऐसा करता है ना, देखा गया ऐसे, तो फिर लगते हैं, ऐसा होता है। तो बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा रुकिए, ऐसा लग रहा है टीका से, थोड़ा पॉज किए और उसके बाद फिर दिखाए। स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य और सभी दिशाओं में जो भी आकाश है वे आपके इस एक रूप के द्वारा ही व्याप्त है। स्पष्ट है, आपके इस अपरिमित अद्भुत एवं उग्र रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत और संचलित हो रहे हैं। संचलित मतलब होता है सम्यक रूप से चलायमान होना, मतलब भगना, इधर भाग रहे उधर, भागो 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 यहाँ। अच्छा, अमेजिंग बात है कि भागेंगे कहाँ, जहाँ भागेंगे वहाँ विश्व रूप। ये और अमेजिंग बात है ना। कोई गुंडा है, कोई खतरनाक, गुंडा तो नहीं कहना चाहिए भगवान के रूप को, लेकिन कोई भयानक रूप है, मान लो कोई भूत आपके पीछे भाग रहा है, तो भाग रहा है तो आप एक दिशा में भागेंगे, भूत इधर से भाग रहा है, मान लो उत्तर से भाग रहा है तो आप दक्षिण में भागेंगे, लेकिन दक्षिण में भागेंगे देखें वहाँ खड़ा है, फिर ईस्ट में भागे तो वो और परेशान हो रहे कि कहाँ पाए कहाँ जाएं। सुना है अपने वक्तव्य इस तरह से बोलते, किस दिशा में जाएं? सब जगह, सभी दिशा में व्याप्त है ना, और सब लोग दिख रहे हैं सब जगह, तो भाग कहाँ भागें? दैट्स अ पॉइंट। सब जगह बम गिर रहा है अगर कहा जाए तो, वेयर टू फाइंड शेल्टर, इस तरह से। हे महात्मन, अर्थात आप सभी के आश्रय हैं। अब यह क्या अर्थ है? आप सभी कुछ हैं, सभी को आश्रय देने वाले हैं, और आपका हृदय इतना बड़ा है कि उस हृदय में सभी के लिए स्थान है। ये महात्मा का अर्थ, महास्वरूप वाले, ठीक है।
इससे यह समझना चाहिए कि युद्ध देखने के लिए देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और अन्य जो मित्र व उदासीन आदि थे वे सब वहां एकत्रित हुए थे। नोट, यह केवल अन्य लोकों से आए हुए निवासियों को सूचित करता है। युद्ध में उपस्थित अन्यों को दिव्य चक्षु नहीं दिए गए थे। ये मैंने नोट ऐड किया ताकि एक बात क्लियर हो जाए। न सिर्फ अर्जुन अपितु उन सब को दिव्य चक्षु दिए गए थे। किनको? जो अन्य लोक से आए थे, गेस्ट को दिया गया था, ये अर्थ, जिससे वे भगवान के उस रूप को देख सके। यदि केवल अर्जुन ही उस रूप को देख पा रहे होते तो यह वैसा होता जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में रथ या अन्य वस्तुएं देखता है जबकि अन्य लोग नहीं देख पाते हैं। भगवान ने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया ताकि अन्य लोग भी इसके साक्षी हो सके। अब एक बड़ी सुंदर बात है, देखिए, इस जगत में जो अर्वाचीन भगवान हैं, जो नए भगवान हैं, वह कहते हैं कि हम भी तुमको विराट रूप दिखा सकते हैं यदि तुम हमारी शरण में आओ। जैसे अर्जुन भगवान की शरण में गया था तो हम लोग भी तुमको विराट रूप दिखाएंगे अगर तुम हमारी शरण में जाते हो। तो उनसे पूछो कि ठीक है, हम आपकी शरण में जाएं या ना जाएं, लेकिन देवता तो भगवान की शरण में आकर के विराट रूप नहीं देखने के लिए चाहते, और असुर तो बिल्कुल शरण में नहीं जाते। तो असुर और देवता भी भगवान के देवता तो हैं शरणागत, आप कह सकते हैं, लेकिन असुर तो शरणागत नहीं है, फिर भी भगवान उनको विश्व रूप दिखाए। तो आप हमको असुर मान के ही दिखा लीजिए, आप हमको यही मान लीजिए कि हम आपके शरणागत नहीं हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं और हमको डराइए, दिखाइए अपना विश्व रूप, हम भागे यहां से, लेकिन नहीं भगा पा रहे हैं आप। दैट मीन्स यू आर अ चीटर। आप लॉजिक समझ रहे हैं? यस। So you cannot say that only if I am surrendered to you, then we can show Virat Roop. No, even if I am surrendered to you, you still can't show me. मैं आपके प्रति 100% शरणागत हो जाऊं तब भी आप विराट रूप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, आप केवल झूठ बोल रहे हो। ये बात है। तो बहुत सुंदर बात है ना यहाँ पे कि हम लोग के लिए कितना स्ट्रांग पॉइंट मिल गया कि कृष्ण ही भगवान है, वही विराट रूप दिखा सकते। इसके साक्षी देवता भी। किसने देखा? इंद्र ने देखा है। किसने देखा है? सारे असुरों ने देखा है। ये आप कह सकते हैं, गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। कैसे जानते हो? गीता से जानते हैं। ये बात है। अब फिर कहेंगे हम नहीं मानते, तो तुम फिर मानते क्या हो? तुम ये तो मानते हो ना कि भगवान ने विराट रूप दिखाया, तो कैसे मानते हो? भगवत गीता के आधार पर। तो भगवत गीता में लिखा है कि अन्य देवताओं ने भी देखा, अन्य असुरों ने भी देखा, जो भगवान के असुर तो एटलीस्ट भगवान के शरणागत नहीं है, तो वह तो विश्व रूप नहीं देखने आए थे, ना ही उन्हें जिज्ञासा करी थी, तब भी भगवान ने उनको दिखा दिया ताकि ये अन्य लोग भी साक्षी बने। नहीं तो ऐसा होता कि सपना देख रहे थे अर्जुन। दिन, क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न होता है। अरे दिन में डे ड्रीमिंग चल रहा था और उसको कहते हैं कि वो विराट रूप देख लिया। कुछ नहीं, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, ऐसा कुछ नहीं था भाई। मैं, समझिए बात, मैं सपना देख रहा हूं तो आप लोग भी भयभीत होंगे। आपको रात्रि में सपना आया था आज? वेल, मोस्ट प्रोबेबली हमको भी याद नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे वाले को तो याद नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात है, कोई बच्चा बगल में सो रहा हो तो माँ क्या सपना देख रही है वो नहीं जानेगा। मान लो माँ को हॉरर ड्रीम आ रहा है, तो हॉरर नाइटमेयर बोलते हैं क्या, डरावना आ रहा है, तो बच्चा भागने लगे, अरे मेरी माँ को भी इतना आ रहा। कभी नहीं, वो तो सो रहा है आराम से। तो बच्चा सो रहा है, माँ सो रही है, और बच्चा कभी कभी देखेंगे आप, उसको बुरा सपना आता है तो माँ आराम से सो रही होती, कहाँ हुआ बच्चा, क्या हुआ? तो अब आप देख रहे हैं कि बच्चे का क्या स्वप्न है, उससे माँ पूरी तरह से अनभिज्ञ है। तो यदि अर्जुन का ये स्वप्न होता तो देवता कैसे भग रहे होते? और किसी के स्वप्न देखने से देवता डरने वाले हैं, असुर डरने वाले हैं। दैट मीन्स इट वॉज अ रियलिटी। ये बात यहाँ पे प्रमाणित हो रही है। बहुत अच्छी टीका है, बहुत अच्छी टीका है। तात्पर्य, इस श्लोक में द्यावा आपृथिव्य, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। स्पष्ट है, भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। ठीक है, जैसे ये क्लास सपना है क्या? वरुण प्रभु आप सपना देख रहे हैं। अरे सपना क्यों देख रहे हैं? सपना भैया भी देख रहे हैं, और कल्याण प्रभु भी हैं, इधर जूम के भी लोग हैं, सब साक्षी हैं कि आपने क्लास दी है। क्या बोल रहे हैं आप? सपना देख रहे हैं। इज इट नॉट सेम चीज? सेम चीज। अच्छा देखिए, प्रभुपाद का तात्पर्य अब और स्पष्ट हुआ कि प्रभुपाद यह क्यों कहने कि अर्जुन सपना नहीं देख रहे हैं। बिकॉज अन्य देवी देवता जो भी आए थे वह भी उसके साक्षी हैं कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया। बहुत अच्छा श्लोक था, हमको अच्छा लगा।
हम यहीं पे रुकते हैं। कोई प्रश्न किसी का है? क्या नेम मेंशन नहीं की और उन किनको दिए थे भगवान दिव्य चक्षु? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। और कुछ ना, कोई प्रश्न नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।